बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत खुश हूँ। और आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ रेसिपी मटन लीवर की। और आप इसको कबाब भी बोलते हैं, फेफड़े भी बोलते हैं और पंजाबी में इसको बोला जाता है लाली कलेजी, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बताने वाली हूँ आपको मैं। तो बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे 2 मटन लीवर लिए थे मैंने, इनको काट लिया है और अब अच्छी तरह से मैं इसको मल मल के धो लूँगी ताकि इसका जो खून है बाकी इसमें और गंदा पानी है वो निकल जाए। टोकरी में डाल के आप इसको अच्छी तरह से मल मल के धो लीजिएगा और 10 मिनट के लिए टोकरी में छोड़ दीजिएगा ताकि इसका जो बाकी खून है वो भी निकल जाए। और अब यहाँ पे मैंने लिया है देगचा, इसमें मैं मटन लीवर डाल दूँगी। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि जिसमें ये डिप हो जाए और इसको एक बॉयल दे दूँगी मैं। यहाँ पे इसको बॉयल आ चुका है और इसका जो गंदा पानी है, स्मेल वाला पानी है, वो बिल्कुल निकल चुका है। और अब हम इसको निचोड़ लेंगे और ये बिल्कुल खून से पाक हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी लिया है और इसको कर लिया है गरम। और अब इसमें मैं डाल दूँगी मटन लीवर और इसके साथ 2 दिल थे वो उनको भी मैंने काट लिया है, छोटा छोटा काट लिया है इसमें। और यहाँ पे 2 प्याज लिए हैं मैंने और इसके बाद 8 से 10 टुकड़ियाँ मैंने लहसुन की ली हैं। 1 चम्मच नमक डालूँगी इसमें मैं, 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच डालूँगी मैं गरम मसाला। ये वो मसाले ज़ात हैं जो पहले डालने हैं आपने। और 1 चम्मच डालूँगी मैं खुश धनिया का पाउडर। और अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं कुक कर लूँगी। यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से गल चुका है। लहसुन, प्याज और मटन लीवर भी बिल्कुल गल चुका है। इसमें अभी पानी मौजूद है इसलिए अभी हम कुछ भी नहीं डालेंगे। पानी खुश्क होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 प्याली घी, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 प्याली घी डालूँगी मैं और इसको तेज़ आंच पे मैं भून लूँगी। और बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने, 2 साबुत मिर्चें ली हैं और 2 ली हैं मैंने कटी हुई मिर्चें, वो ऐड कर दूँगी। इसको तेज़ आंच पे भून लूँगी जब तक टमाटर गायब नहीं होंगे। हम और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे टमाटर गायब हो चुके हैं और अब इसमें मैं सब्ज़ चटनी वाला दही डाल दूँगी 4 टीस्पून। अगर आपके पास सब्ज़ चटनी है तो आप दही को स्किप कर सकते हैं और वो चटनी सिर्फ डाल सकते हैं। और अगर आप दही भी डाल लेंगे तो वेल एंड गुड। 4 टीस्पून मैंने डाल दिया है और अब इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और अब इसमें मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। जो भी आपके पास खड़े मसाले अवेलेबल हैं वो आप तेज़ पत्ता डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, सिनेमन स्टिक डाल सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं ईज़िली। इसको तेज़ आंच पे भून लीजिए आप। और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 गिलास के करीब, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करते हैं, ये रसमिसला टाइप होता है। और यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे जो मटन लीवर है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस पर थोड़ा सा धनिया डालेंगे हम, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब हम इसको अपने बर्तन में निकाल लेंगे। और एंड पे जब आप हंडिया को उतारने लगे चूल्हे से तो आप 1 चम्मच जो है वो गरम मसाला ऐड कर दीजिएगा और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लीजिएगा। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है लास्ट पे। और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्लेम हम कर देते हैं बंद और अब हम इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज वाली रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, बेल का बटन ऑन कर दे ताकि आप हमारी हर आने वाली रेसिपी को सबसे पहले देख सके। हमारा कबाब मसाला, मटन लीवर और पंजाबी में लाली कलेजी हमारी जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज वाली रेसिपी भी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।